एक तरफ मूवी और दूसरी तरफ सुलभ शौचालय। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। पुअर, पथेटिक, हॉरिबल, फॉरगेटेबल। एवरेज था, मतलब एकदम, मतलब वाव भी नहीं और ना ही बैड। एवरेज। बहुत अच्छी मूवी थी, नया कॉन्सेप्ट था, लोगों को पता नहीं होगा वैम्पायर के बारे में, इसलिए बहुत अच्छी मूवी थी। नहीं, एकदम 2 स्टार। बहुत स्ट्रेच लगा एंड बॉलीवुड वाले हमेशा अपनी ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लेते तो हाँ, कहानी में वो नहीं अच्छी नहीं, बराबर नहीं है। एक तरफ मूवी और दूसरी तरफ सुलभ शौचालय, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये फिल्म इतनी बेकार है कि इससे बेकार दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। ना ढंग की कॉमेडी है, ना ढंग का हॉरर है और ना ढंग का म्यूज़िक है। फिल्म में मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ एक दो एलिमेंट अच्छा है इंटरवल ब्लॉक के बाद, जहाँ पर कैमियोज होते हैं। रिवील नहीं करूँगा, जिसको देखना है आगे देख ले। फिल्म मेरे को पसंद नहीं आई। स्टार कास्ट काफ़ी हैवी, आयुष्मान है, रश्मिका है, नवाज है। एक इन लोग की बात करने से पहले ना, अभी थोड़े दिन पहले एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था लोका चैप्टर चंद्रावन, जिसके अंदर कल्याणी प्रियदर्शन थी। वहाँ पर उन लोगों ने टॉपिक के ऊपर बात किया था। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर दिखाया है। पिक्चर का नाम है थामा, जहाँ पर शिव जी के जो अवतार थे, जो एक उनकी बूंद से बनते हैं, अश्वत्थामा, वो नाम लेके क्रेडिट इन लोगों ने मूवी बनाए। लेकिन इसके अंदर गंदगी इतनी है कि वो नाम की बेइज्जती होगी। तो ये जो दिनेश विजन है, मोटा गेंडा, इसके दिमाग में क्या चल रहा था मेरे समझ में नहीं आया। हर 2 मिनट में किस सीन है, और फिर एक वरुण धवन का सीन है। भाई मतलब वल्गरिटी बहुत है इसके अंदर। तो भाई पिक्चर का नाम थामा होना ही नहीं चाहिए था। पिक्चर का नाम मामा रख लेते, वो अच्छा होता। और अगर बात करूँ मैं रश्मिका मंदाना की, तो उसकी हिंदी पहले से ही प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी उसको लिया और थोड़ी थोड़ी देर में अपने दांत दिखा रही है। उससे अच्छा देखो मेरा कोने का दांत है लंबा, उसके दांत इतने नकली लग रहे थे। और वहीं पर अगर बात करूँ आयुष्मान खुराना को लेकर, तो बंदे ने उतनी ही एक्टिंग की जितनी उसको आती है। मतलब वो अपने कॉमेडी जॉनरा में ही था, जो पहले वो करा है, विकी डोनर किया है उसने, और भी जितनी भी किया है पिक्चर है, वो उसी अवतार में था। और परेश रावल जो अपने यूरिन को अमृत बताता है बेचारा पी पी के, उसका भी दिमाग ख़राब हो गया है। ज़बरदस्ती की कॉमेडी कर रहा है, ज़बरदस्ती का हंस रहा है, ज़बरदस्ती की पंचिंग लाइन मार रहा है, कुछ मतलब नहीं था। लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, अरे सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जोक चिपका दिया है क्या। डायरेक्शन में बहुत कमी है, स्क्रीन प्ले में बहुत कमी है, हर जगह कमी है। और अगर कहीं कोई चीज़ अच्छी है तो वो है पिक्चर छूटने के बाद एग्जिट का दरवाज़ा। फाइनली आप म्यूजिक 3 आइटम सॉन्ग डालने की भी ट्राई थी मूवी में, नहीं कर रही, वो कैसे रहा है? देखो ना, मैं वही बोल रहा हूँ, टॉपिक आपके पास वैम्पायर वाला है, आपने हॉलीवुड मूवी से चिपका दिया, यहाँ से उठा दिया, वहाँ से उठा दिया, फिर आपने एक्समैन में से कितने सीन उठा दिए, फिर आपने डेडपुल वर्सेस वोल्वरिन के सीन उठा दिए, वो जो फाइट बताया है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कुछ यूनिक डाला हो, सारी मूवी से उठा के लिफ्ट कर दिया है। और खाली यहाँ से उड़ के वहाँ जा रहे बंदर की तरह, ये पेड़ से उड़ के वो पेड़ पे, वो पेड़ से उड़ के ये पेड़ पे। स्क्रीन प्ले होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, वो फिल्म में मेरे को नज़र ही नहीं आया। तो फिल्म मुझे पसंद नहीं आई। इंटरवल ब्लॉक के बाद एक दो सीन है वो अच्छे हैं, उसके अलावा विजुअल्स अच्छे हैं। शक्ल अगर आपकी अच्छी है तो मैं शक्ल थोड़ी देखते रहूँगा 2.5 घंटे तक बैठ के। उसके अलावा भी अगर कोई मेरे को एंटरटेन करेगा तो मज़ा आएगा ना। तो फिल्म में मज़ा नहीं आया। 5 में से स्टार, ये देखो टिकट अभी भी है मेरे पास, ये मेरा पैसा कोई मेरे को वापस कर देना, वही बहुत बड़ी बात है। मेरा सर दुख गया अंदर। तो स्टार नहीं इसके लिए मेरे पास 100 करोड़ की सज़ा जिसने इस पिक्चर को बनाया है। आपको गाने याद नहीं रहेंगे। वीएफएक्स की अगर मैं बात करूँ, पिछले हफ्ते मैंने कंतारा चैप्टर 1 देखी, उसमें आप जो शेर देखोगे, उसका जो आपको खाल देखोगे, बाल देखोगे, उसका जो दहाड़ना देखोगे, काफ़ी रियल लगता है वो चीज़, है ना। वो भी एक इंडियन फिल्म थी, ये भी एक इंडियन फिल्म थी। दिनेश विजयन तो एक्सपर्ट है फिल्मों के, इनके पास तो ज़्यादा बड़ी टीम, पैसा, पावर, सब कुछ है। पर अगर वहाँ पर एक ऋषभ शेट्टी जैसा न्यू कमर आके एक इतना हाई क्वालिटी वीएफएक्स हमको दे रहा है, तो यहाँ पर हमको ये जो भालू दिखाया गया है, जो भेड़िया दिखाया गया है, ये इतने नकली पुअर वीएफएक्स वाली फील क्यों दे रहा है? देख, हॉरर नहीं है, क्योंकि वैम्पायर में हॉरर जैसा डरने जैसा आजकल बच्चे किसी को भी नहीं डरते, तो वो भी नहीं है। और जो कॉमेडी चाहिए थी वो बिल्कुल ही मिसिंग है। स्टोरी और डायरेक्शन के मामले में बिल्कुल फंस गई है। आयुष्मान कहीं ना कहीं हर बार अलग टाइप की मूवी करते, तो इस बार ये सही नहीं बैठी। एक्टर्स के लिए उन्होंने जो स्टोरी सुनी उसके हिसाब से तो अच्छा काम किया, सबने किया। पर एक्टर को कुछ करने के लिए दोगे तो करेंगे ना। आप सीन ही नहीं लिखोगे तो क्या करेंगे। एंड नवाज जो है वो भी इसमें धमाकेदार नवाज actor तो है। मुझे गेस्ट अपीयरेंस लगा। अच्छा, वो आपको गेस्ट अपीयरेंस लगे? मतलब उसके इतने गिन के 4-5 सीन में क्या करेगा वो आदमी। मतलब ओवरऑल डायरेक्शन वो बांध के रखा है, जो ट्रेलर में भी दिखाया है, तो उतना ही है उसका, तो कुछ है ही नहीं।
एंड जो भेड़िया के साथ इनने ट्राई किया कि नहीं देखो रेफरेंसेस सब जो वो वर्ल्ड बनाना चाहते हैं वो जोड़ रहे हैं, पर बेसिक स्टोरी नहीं होगी आपके पास तो आप कुछ भी जोड़ नहीं पाओगे। मूवी इज़ अ वन टाइम वॉच। मुझे पहला हाफ बहुत अच्छा लगा, लेकिन सेकेंड हाफ आते आते टूवर्ड्स द एंड, इवन दो क्लाइमैक्स इज़ गुड, स्टोरी इज़ यूनिक, पर क्लाइमैक्स बहुत स्ट्रेच हो गया। तो हेमंती सरकार जो इसके एडिटर हैं उनको मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि एडिटिंग और शार्प हो सकती थी। बट नेवरदलेस सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, सौरभ गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी है, डायरेक्शन अच्छा है आदित्य सारपोटार का, और परफॉर्मेंसेस तो आयुष्मान खुराना एक है ही वर्सेटाइल एक्टर, वाइड रेंज ऑफ रोल्स ही डज, बहुत अच्छा रोल है उनका। और रश्मिका मंदाना का भी हमें लगा था कि केमिस्ट्री बहुत वियर्ड होगी, बट अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की, और रश्मिका का भी रोल बहुत अच्छा है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में गीता शर्मा, परेश रावल का कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है, फैज़ल मलिक एक एक्टर हैं, सभी के रोल्स, वरुण धवन का कैमियो है, तो अच्छा है, मज़ा आएगा। एंड कहीं ना कहीं नवाज भी है इसमें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज एन एंटेगनिस्ट, उनका भी रोल अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। एंड ओवरऑल दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लग रही है। केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, स्टोरीज यूनिक, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, मूवी में इमोशन है, हॉरर है, कॉमेडी है, ड्रामा है, और इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग, सो इट्स गुड। एंड वीएफएक्स एंड ग्राफिक्स पे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब इट्स अ प्लेजर टू वॉच ऑन द सेल्यूलॉइड, द वे इट हैज़ इमोर्टलाइज्ड ऑन द सेल्यूलॉइड, इट्स वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छे विजुअल इफेक्ट्स हैं एंड यू विल रियली लाइक इट। एंड एक नहीं दो नहीं 3 आइटम सॉन्ग्स हैं। हाँ, आइटम सॉन्ग्स अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा है सचिन जिगर का। आई वुड नॉट से नथिंग टू शाउट अबाउट, बट स्टिल फिर भी एक दो गाने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से शूट भी किए गए हैं, बट इट कुड हैव बीन बेटर, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्राई किया भेड़िया के साथ कनेक्ट करने का इस मूवी को। देखिए मैडॉक फिल्म्स है, अमर कौशिक और दिनेश विजान प्रोड्यूसर है इसके, और स्त्री, मुंजिया, भेड़िया, उसके बाद अभी वो यूनिवर्स में ये मूवी आई है, तो दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मतलब एंगेज कर रहे हैं ऑडियंस को, और ऑडियंस इन्जॉय कर रही है ऑल द मूवीज़ इन द यूनिवर्स, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। देखिए मुझे फर्स्ट हाफ देख के लगा था कि मैं 4 स्टार्स दूंगा, क्योंकि तरण आदर्श जी का मैंने कल रिव्यू देखा, बट मुझे बहुत स्ट्रेच लगा, एंड बॉलीवुड वाले हमेशा अपनी ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लेते, तो इट विल आई विल गो विद 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। मुझे लगता है इट कुड हैव बीन बेटर। मुझे तो अच्छी नहीं लगी पिक्चर, एकदम बकवास मूवी है, कुछ स्टोरी में दम नहीं है इसमें, कॉमेडी भी नहीं है उसमें, हॉरर भी नहीं है बराबर। एंड कहीं ना कहीं कहानी आप कह रहे हैं कि जमी नहीं। हाँ, कहानी में कुछ नहीं, अच्छी नहीं, बराबर नहीं है। स्टार का काफ़ी बड़ी है, आयुष्मान है, रश्मिका है, नवाज है। हाँ, उनकी सब performance वेस्टेड हो गया, आर्टिस्ट सब वेस्टेड है, हो गए हैं सब, क्योंकि उन लोगों को जो रोल दिया है उसका वो रोल किया है, लेकिन पिक्चर में कुछ दम नहीं है, चलेगी नहीं पिक्चर। क्या हो रहा है मूवी के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेकेंडली जो कास्टिंग था वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट। रश्मिका वाज नॉट सूटिंग फॉर द कैरेक्टर दैट शी वाज हैविंग इन द मूवी। प्लस ये जो नवाजुद्दीन जी जो थे उनको भी बिल्कुल भी ये सूट नहीं कर रहा था। थोड़ा सा एक्टिंग जो था वो उनका सिमिलर था जो किक मूवी में था उनका, बट दिस टाइम इट वाज नॉट दैट ग्रेट. So overall it was not a good movie what I felt.